जानता हूँ बहुत बुरा हूं, मेरा माजी दागदार है, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है मलिया, सिर्फ आपका, आपकी मोहब्बत मुझे जिंदगी दे सकती है और आपकी जुदाई मेरी जान ले लेगी। शहबाज नहीं आया अभी तक? अरे मैं बिल्कुल बताना भूल गया तुम्हें, वो मलिया के पास गया है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आप मुझे बता देते, मैं फोन करके तबीयत ही पूछ लेती उसकी। ये लड़की भी अपना जरा ख्याल नहीं करती, एंटीबायोटिक ले रही है, उसके साथ अच्छी ग़िज़ा भी तो जरूरी है। अरे अम्मा वो बिल्कुल ठीक है। शहबाज कह रहा था कि आंटी ने रात को खाने पे रोक लिया है, वो मलिया को लेके आएगा रात में। चले अच्छा है, आ जाएगी घर, उसके बगैर घर कितना सूना लग रहा है माँ जी। तुम्हारी छोटी बहू का तो होना ना होना बराबर है। क्या बताएं अम्मा, बस अरबाज की दुल्हन के इंतखाब में हमसे गलती हो गई। मैंने तो पहले ही मना किया था तुम लोगों को। बहुत बड़ी भूल हो गई माँ जी हमसे, आपका कहाँ मान लेते हम तो अच्छा होता। जो कुछ आपने देखा था ना वो बिल्कुल सच देखा था। असल में अम्मा हमारी मजबूरी भी थी, इसमें अरबाज की अपनी पसंद भी तो शामिल थी। बस अब तो किस्मत का लिखा समझकर कबूल करो। कहाँ माँ जी, मेरा बेटा तो सारा सारा दिन उदास कमरे में बैठा रहता है और वो मैडम हर वक्त सैर सपाटे करती फिरती है। अयाज बेटा, अब तुम्हें सख्त होना पड़ेगा। घर का माहौल खराब हो रहा है, घर में एक बहू और भी है, और सबसे बड़ी बात बेटी भी तो मौजूद है जवान। मैं समझता हूँ अम्मा, आप परेशान ना हो, करता हूँ कोई बंदोबस्त। चलो मैं नमाज की तैयारी कर लूं। हद कर दिए वैसे इस लड़की ने भी। अच्छा हुआ शहबाज ने सारे मामले को संभाल लिया। हाँ, वैसे बहुत प्यार करता है वो मलिहा से। अल्लाह ताला बस इनकी मोहब्बत को नजर बद से बचाए। ये भी अच्छा हुआ कि उसे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा शहबाज का। अच्छे खानदान से है, अच्छी तबीयत है। मामी हम जरा बाहर जा रहे हैं। हाँ हाँ जरूर, लेकिन डिनर तो घर पर ही है। हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जाओ बेटा जाओ, एंजॉय करो। मैं वापसी पे शहबाज के साथ घर चली जाऊंगी। जरूर बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी इतने दिन हो गए, अम्मा और आबदा तुम्हें मिस कर रही होंगी। जी जी, दादी तो रोज मुझसे पूछती है कि मलिया घर कब आई। इसका असल घर वही है बेटा, यहाँ तो बस मेहमान बनकर आते हैं। चले, ओके जी, खुदा हाफिज। किस्मत ने बड़े अरसे बाद ये दोस्तों की गैदरिंग रखी है और बड़े इसरार से मुझे बुलाया, वरना शायद ना जाता मैं। नहीं नहीं, आप जरूर जाएं। बहुत दिनों से तो आपने दोस्तों के आना जाना ही छोड़ दिया है। बिल्कुल सही बात, सही बात। बात सुनो, कहाँ जा रही हो? एक डिनर पे जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। अभी घर में ठीक से कदम रखा नहीं है और फिर से बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया। देखो, अगर इस घर में रहना है तो इस घर के उसूल तौर तरीके सख्ती से अपनाने होंगे, वरना
वरना क्या? वरना मैं अपना फैसला सुना दूंगा। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस घर का कोई भी फर्द घर से बाहर जाके घर की इज्जत और नामूस को नीलाम करे। तो ऐसा क्या कर दिया है मैंने? तुमने जो किया है वो बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें गैर मर्दों के साथ बैठे हुए देखा। देखो, अगर आइंदा कहीं घूमना फिरना हो तो अपने शौहर के साथ जाओ, वरना घर में बैठो। मैं वो करूंगा तुम सारी उम्र याद रखो। हिम्मत कैसे हुई है मेरे ऊपर उंगली उठाने की? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम इनसे? बाप की जगह है तुम्हारे। माँ की बात बर्दाश्त नहीं की मैंने आज तक। ये होते कौन है मुझ पे रोब झाड़े, मुझे आंखें दिखाने, समझते क्या है खुद को? लेकिन कौन रूप झाड़ रहा है? हुआ क्या है? मुझे बात तो बताओ, बात क्या हुई घर है? छोड़ के जा रही हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए। पैकिंग क्यों कर रही हो? क्यों जा रही हो तुम? कहाँ ये अपने बाप से पूछो ना, जिन्होंने मुझ पे गुस्सा किया, मुझे बातें सुनाई, मुझे इस घर से निकालने की धमकी दी। अरे वो क्या निकालेंगे, मैं खुद जाती हूँ आज इस घर से। थूकती नहीं हूँ इस घर पे मैं। लेकिन बाबा ऐसे कैसे कह सकते? उन्होंने तो आज तक हमसे ऊंची आवाज से बात नहीं की है। हाँ, क्योंकि तुम लोग औलाद हो उनकी, तुम लोगों को कैसे कहेंगे? और बकौल उनके मैं तो राह चलती कोई लड़की हूँ ना, जिसने उनके बेटे को फंसा लिया। पापा ने ऐसा कहा? तुम पैकिंग तो छोड़ो, क्या कर रही हो? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, पूछता हूँ उनसे। तुम पूछो या ना पूछो, लेकिन मैं इस घर में अब एक सेकंड नहीं रुकूंगी। मरियम, तुम प्लीज रुक जाओ। मैं हूं ना, मैं जा रहा हूँ, भी बात करूंगा, सबको समझा दूंगा। तुम प्लीज रुक जाओ मेरे लिए। ठीक है, तुम्हारी खातिर एक बार फिर जिल्लत उठा लेती हूँ मैं। तुम बैठो, आराम से गुस्सा थूक दो, मैं भी। जाना तो मैं भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरा खेल अधूरा है। क्या तुम जानते नहीं हो हमारे घर के माहौल को और रवायात को? क्या हमारे घर की औरतें दिन रात बाहर रहती हैं, वो भी अकेले? दुपट्टा तक तो वो पहनती नहीं है, कमीज भी उसकी बगैर आस्तीनों की होती है, और इसी तरह वो तुम्हारे पापा के सामने आ जाती है। कोई शर्मो हया है उसमें कि नहीं? लेकिन अम्मी, यही बात प्यार से भी तो समझाई जा सकती थी। अच्छा, प्यार की जबान समझती है वो क्या? तो ठीक है, तुम उसे समझा लो। तुम तो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसकी हर बात को नजरअंदाज करते हो। जी, मैं कोशिश करता हूँ। छोटे बड़े की तमीज तक नहीं है। बहुत ही नाजेबा जबान इस्तेमाल की है उसने तुम्हारे पापा के साथ। ये अपने बाप से पूछो ना, जिन्होंने मुझ पे गुस्सा किया, मुझे बातें सुनाई, मुझे इस घर से निकालने की धमकी दी। अरे वो क्या निकालेंगे, मैं खुद जाती हूँ आज इस घर से। थूकती नहीं हूँ इस घर पे मैं। मुझे इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, तो मैं कैसे निकल सकती हूँ इस घर से? मुझे अरबाज को अपनी मुट्ठी में रखना होगा, और अब असल खेल शुरू करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो धोखेबाज शहबाज अपनी बीवी के साथ ऐश करे और मैं मुंह देखती रहूं? नहीं, अब इसे हिसाब चुकाना होगा। बहुत ही बेहिजाबी से वो किसी गैर मर्द के साथ बैठी हुई थी। कौन था वो? मुझे नहीं पता।
यकीन करो, वो मेरा पुराना क्लास फेलो था, इतने अरसे बाद मिला, बहनों की तरह समझता है। मुझसे मिला, गले लगा लिया, हालचाल पूछने लगा। शायद तभी अंकल ने मुझे देख लिया। मैं इतनी शर्मिंदा हुई हूं ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अंकल ने इतनी बातें सुनाई उसके सामने, वो भी हैरान था और मुझे समझ नहीं आई। मैं तो नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही उसके। पता उसने मुझे क्या कहा? मुझे कहता कि किस जाहिल खानदान में शादी कर ली है तुमने। पापा ने कहा तुम ना हमेशा मुझे ही झूठा कर देते हो। मैं बस तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ, वरना तुम्हारे घर वालों का जो रवैया और जो कुछ मुझे कहते हैं, बस। क्या मतलब? छोड़ दो, तुम लोगों के आपस के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती और ना भी चाहूंगी। मैं तो हूँ बुरी ना शुरू से, मजीद बन जाऊंगी, इसलिए रहने दो। बस मुझसे एक वादा करो। 100 वादे करूंगा। मुझसे वादा करो, लोग चाहे जो कुछ भी कहें, मुझ पे जितने भी इल्जाम लगाएं, लेकिन तुम मुझ पर यकीन करोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कितनी मुखलिस हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हाँ, करोगे ना मुझ पे यकीन? दिलो जान से यकीन करूंगा। मैं क्या करूं? शुरू से घूमने फिरने का बहुत शौक है मुझे। मेरी आज़ादी बहुत अजीज है, इसलिए मैंने शादी से पहले तुमसे इस बारे में बात भी कर ली थी, ताकि कोई इशू ना बने। लेकिन तुम्हारे घर वालों को ना मेरी आज़ादी पसंद है, ना मेरा कुछ बोलना, कहीं जाना। उन्हें ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है, बल्कि उन्हें तो मैं ही बहुत बुरी लगती हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम बहुत अच्छे हो। खाना खाया तुमने? नहीं, अब खाते हैं ना। कुछ हो गया। क्या? गुलशन, मेरा दिल चाहता है कि मैं ना सना को लेके घर आ जाऊं, मगर मैं अपनी ख्वाहिश को बस दिल में दबा देती हूँ। अरे क्यों नहीं, तुम लेके जा सकती हो उसे घर। तुम्हारी जायज़ औलाद है और तुम्हारे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। नहीं नहीं गुलशन, मुझे बड़ा खौफ आता है। उनकी नज़रों में मेरी बड़ी इज्जत है, पता नहीं कि गलत ही ना समझ लें। हाँ भाई इकबाल। जी खालिद भाई। जो तेरी सेटिंग वेटिंग चल रही थी बच्ची के साथ, सेट चल रही है? अरे कहाँ खालिद भाई, आपकी तरह थोड़ी है कि जहाँ बच्ची पर नजर डाली बच्ची डाउन। इसका मतलब तू मानता है भाई की टोर को है? खालिद भाई आप भी की टोर है। हम तो बस ऐसे ही कुछ हमें भी सिखा दे। खालिद भाई यहाँ क्यों रुक गए? मंजिल के करीब आते ही कदम रुक से जाते हैं। छोड़ो खालिद भाई, भूख लगी है, चलो। भूख तो हमें भी लगी है, लेकिन दीदार की भूख।
खालिद भाई रात का टाइम है, कोई देख लेगा फिर कोई मुसीबत आ जाएगी। क्यों मुसीबत आ जाएगी है? क्यों मुसीबत आ जाएगी? हम यहाँ कुछ चोरी करने डाका डालने थोड़ी है, तो मरने वाले की पुर्सी देने आए यार। खालिद भाई आपका दिमाग खराब है, आपका जो जी में आए करो, मैं चलता हूँ। इकबाल मेरी बात सुन। ओए कौन आ गया इस वक्त? अरे भैया कौन है? अब ये तो गुलशन की आवाज लग रही है, मुसीबत कहां से आ गई? कुछ भी नहीं। कौन आया था बाहर? अल्लाह जाने कौन था। मैं पूछती रही कौन है, जवाब नहीं दिया तो मैंने भी दरवाजा नहीं खोला। लेकिन इस वक्त कौन आ सकता है? कौन होगा? अरे होगा गली का कोई लोफर लफंगा। मेरी एक बात सुन लो तुम कान खोलकर, मैं घर पे हूँ या ना हूँ, दिन हो या रात हो, बगैर पूछे तुमने दरवाजा नहीं खोलना। अल्लाह जाने पता नहीं मुसीबत। कुबरा का फोन है। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझे कॉल करनी है, आप रूम में जाओ। मैं दादी के कमरे में जा रही हूँ, हो जाएगा। ठीक। हेलो, हाँ कासिम। बाय। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। तुम एक बार ये बात समझ क्यों नहीं लेती? नहीं आ रही समझ में, तुम समझा दो ना। तुम बहुत बेशर्म और ढीठ हो। इसी ढीठ और बेशरम पे फिदा थे तो। था अब नहीं। हाथ छोड़ो मेरा यार, प्लीज हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? क्या क्या हो रहा है? अपने भाई से पूछो। पास मैं तो यार बस भाई आर्या नहीं कुछ कहा होगा। रियली सॉरी, बहुत मुंह फटे हो। नहीं यार पास, लेकिन भाई आइए। आप जब सना से मिलिएगा तो उसकी बहुत सारी तस्वीर लीजिएगा और मुझे जरूर भेजिएगा। तस्वीरें क्यों लूंगी, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी वहां पे जाके। वैसे वो मुझे कहेगी क्या, भैया या भाईजान? तुम क्या चाहते हो, सना तुम्हें क्या बोले? मुझे तो भैया अच्छा लगता है। तो फिर ठीक है, मैं सना को बोलूंगी कि हारिस को ना हारिस भैया कह के पुकारे। हाँ जब मैं वहां आऊंगा ना तो हम एक बहुत अच्छा घर लेंगे और फिर उसे अपने साथ रखेंगे। जाहिर है मेरी जान, वो हमेशा तो वहां नहीं रहेगी, हमारे साथ रहेगी। हम सना की सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, उसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे। जैसा हमारा बचपना गुजरा है ना, हम उसे वैसे नहीं गुजारने देंगे। हारिस, अल्लाह का बहुत शुक्र है अम्मी ने मुझे सना के बारे में बता दिया था।
वरना अम्मी को बहुत डर था कि आप ही की तरह मैं भी उसे अपनाने से इनकार ना कर दूं। सना अम्मी की आखिरी निशानी है, उसे दिलो जान से अपने पास रखेंगे। हाँ इंशाल्लाह। तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? तुम सही से खा पी रहे हो? ठीक है, खुदा हाफिज। पता नहीं वो शातिर लड़की क्या चाहती है। आपको तो मैंने सारी बात समझा दी, लेकिन अपने घर वालों को कैसे फेस करूंगा नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि आप सबको सच्चाई बता क्यों नहीं देते? नहीं मलिया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर वालों के सामने मेरी इमेज बहुत अच्छी है। कैसे बता दूं उन्हें कि मैंने उनसे छुपकर शादी की थी, और वो भी फारिया जैसी लड़की से? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे कि अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। गलती इंसान से होती है और आपसे भी हो गई, और फारिया जैसी शातिर लड़की से कौन बच सकता है? मैंने आपको बताया था किस तरह उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसकी वो अदाएं, उसकी मोहब्बत, मैं तो जैसे अपने होश ही खो बैठा था। छोड़े ना, आपकी नीयत साफ है ना, तो अल्लाह पाक भी आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो कितनी शातिर है उसका अंदाजा आपको नहीं। आज कैसे उसने अरबाज के सामने अपना पैंतरा बदला के मैं तो खुद हैरान हो गया था। अच्छा चलिए अब आप चेंज कर लें, छोड़े इन सबको। यार प्लीज हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? अपने भाई से पूछो। अरबाज मैं तो यार बस भाई फारिया नहीं कुछ कहा होगा। रियली सॉरी, बहुत मुंह फटा हूं। नहीं अरबाज, लेकिन
ये तुम हो? क्यों? अच्छी नहीं लग रही ना? अच्छी? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। Really? मुझे तो पसंद ही नहीं है ऐसे कपड़े, आदत ही नहीं है ऐसे कपड़े पहनने की। तुमने कहा तो पहन लिए। तुम्हें पसंद है ना? थैंक यू सो मच मेरी बात पर अमल करने के। बाबा भी देखेंगे ना, बहुत खुश हो जाएंगे। चलो नाश्ते की टेबल पर चलते हैं, सब देख के तुम्हें खुश हो जाएंगे। चलो 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 ना, क्या सोचने लगी? चल रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा प्लान है कि आज मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। हम लोग घर में बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, मूवी देखेंगे, अपनी मर्जी का खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी तो है। जाओ तो। अच्छा अच्छा सुनो तो सही, नहीं जा रहा ऑफिस तुम्हारे लिए। खुश? बहुत खुश। चलो फिर मेरे साथ प्लान करो, कौन सी मूवी देखनी है? आपदा जी। तुम्हारी बहू भी बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलती है। कौन अम्मा जी? आओ मैं दिखाऊं। ये देखो। इसे क्या हुआ? लगता है अयाज की डांट का असर हुआ है। नहीं, मुझे लगता है अरबाज ने इसे समझाया है। समझ ही ना ले वो उसकी बात, उस मासूम को तो इशारों पे नचाती है। नहीं अम्मा जी, अयाज ने मुझे बताया था कि उन्होंने अरबाज को कह दिया है कि इसे अच्छी तरह से समझा दे, वरना मैं इसको इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शायद डर गई है। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। अरे कौन है भाई, कौन है? आ रही हूँ। खाला मैं हूँ राफिया। इतनी जल्दी आ गई? खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाला कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इतनी जल्दी आ गई आज? जी आज हाफ डे था इसलिए। ये क्या क्या उठा के ले आई? कुछ नहीं, कुछ फ्रूट्स लेकर आई हूँ, सब्जियां। मैं इनका साथ सब्जी बनाएंगे। लो, मैंने तो दाल पका ली। मैंने आपको मना किया था, आपने दाल क्यों बनाई है? मैं खुद आके बना लेती। अरे रोज तो बनाती हो तुम, मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ। खालम आपको पता है मुझे आपका काम करना नहीं पसंद। और तुम्हें पता है मुझे टिक के बैठना नहीं पसंद। मुझे काम करने की आदत है भाई, नहीं बैठा जाता ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएं, वो कल हम सना से मिलने जा रहे हैं ना? हाँ जरूर जाएंगे, मैंने तो राबिया बाजी को फोन भी कर दिया। बहुत अच्छा किया। मैं फिर सोच रही हूँ फिर खाना खा के हम बाजार चले जाएं, मैंने सना के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। हाँ ले लेना, पर ज़्यादा मत लेना। अभी तो अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ मिलकर आई थी, काफ़ी कुछ तो देकर आई थी उसको।
अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ सना के लिए जो चीजें लेनी है हम बाकी बच्चों के लिए भी ले लेंगे, वो खुश हो जाएंगे। जैसे तुम्हारी खुशी। चले मैं रखती हूँ। बात करूं? हाँ तो हम अलग घर में नहीं रह सकते। घर में क्या कह रही हो फारिया? अलग घर में क्यों? इतना बड़ा घर है हमारा, पूरी फैमिली है, दादू हैं, सब तो यहाँ है। हाँ मगर मगर क्या? फारिया तुमने सोचा भी क्यों ऐसा? मुझे कभी कभी डर लगता है। डर लगता है? किस बात से? तुम्हारे भाई से। भाई से? शहबाज भाई से डर लगता है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने की तो बात है, वो कोई डरने वाली चीज है? उनको मैंने आज तक गुस्से में नहीं देखा। मैं उस डर की बात नहीं कर रही। तो फिर? अजीब नजरों से देखते हैं मुझे। फारिया तुम ड्रेसिंग ऐसी करती हो ना, हमारे घर में ऐसी ड्रेसिंग मायूब समझी जाती है, तो शायद उन्हें नागवार गुजरती होगी। अच्छा, अगर मेरी ड्रेसिंग पसंद नहीं है तो मुझे देखे ना, और वो भी ऐसी नजरों से। और तो इतनी अजीब चीज हुई है। छोड़े। क्या हुआ? मेरा हाथ ही पकड़ लिया। हो गया? ये कहाँ ले जा रही हो? अरबाज को बहुत भूख लगी है, उसी के लिए लेके जा रही हूँ। आज सूरत कहीं और से तो नहीं निकला था? मुझे तो खुद हैरत है अम्मा जी, इतनी शरीफ तो ये है नहीं कि अरबाज के कहने से फौरन मान जाए और खुद को इतनी जल्दी बदल ले। मुझे तो इसमें भी कोई चाल ही लग रही है इसकी। ऐसा भी हो सकता है कि अयाज ने इस पर बहुत गुस्सा किया था। उसने सोचा होगा कि कुछ दिन मैं घर पे ही ठहरूं, बाहर ना निकलूं और लोगों को खुश करूं, क्योंकि अयाज ने इसको घर से निकलने की धमकी दी थी। सच कह रही हो? जी अम्मा जी, बहुत गुस्से में थे कल वो। बहुत अच्छा किया, इसका दिमाग दुरुस्त करना बिल्कुल जरूरी था। किस कदर बेहिजाबी से छोटे छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर निकलती, क्या सोचते होंगे मोहल्ले वाले। एक हमारे घर की औरतें बगैर दुपट्टे के तो कभी बाहर नहीं निकलती, और ये तौबा तौबा। अल्लाह करे अम्मा जी इसका ड्रामा ना हो, इसे अकल आ गई हो।
बरसों के बिगड़ों को मिनटों में अकल नहीं आती। खैर, मैं भी दुआ करूंगी कि अल्लाह इसको अकल दे, कम से कम मेरे बच्चे की जिंदगी तो बर्बाद ना हो। जरीना, सैलेड कहाँ है? सैलेड लेकर आओ। ले अम्मा जी। हाँ, आज खाना घर पे खाएंगे, कुछ स्पेशल बनाऊंगी। कल भी तो घर पे खाया था खाना। चलें अब रोमांस करना बंद करें और काम करें। ओके बाय। इतना अरसा हो गया है शादी को, अभी भी लैला मजनू बने हुए हो। हमारी शादी को 100 साल भी हो जाएंगे, हम तो तब भी ऐसे ही रहेंगे। तुम्हें कोई एतराज है? मुझे भला क्यों एतराज होने लगा? मैं तो बस वार्न करना चाहती हूँ, जो मर्द इस तरह अपनी बीवियों के साथ खुश अखलाक होते हैं, जान छिड़कते हैं ना उन पर, वो बाहर दूसरी औरतों के साथ जाके भी यही करते हैं। अपना तजुर्बा बता रही हो? मेरा तजुर्बा ये क्यों होगा? अरबाज तो दूसरी लड़की सामने उसे बात तक नहीं कर सकता, इश्क क्या खाक लड़ाएगा। हाँ ये तो है, तभी तो मासूम से बच्चे को काबू में करके रखा है तुमने। बकवास बंद करो अपनी।